भूखे प्यासे घर में घुसना रहे बेटी मेरी गई है, उन्होंने कुछ नहीं किया। हम चिल्ला रहे माँ से कि हमारी बेटी ने निकाला, सांस चल रही है, कोई नहीं गया था हमारी बेटी ने निकालने के लिए। वो मारने की धमकी देते हैं, मारने की धमकी देते हैं। पुलिस में जाओगे तुम्हारे बच्चों को उठवा देंगे, इतनी पावर है हमें। वीडियो बना रहे पुलिस वाले, कोई ना बचा रहे। लोगों ने मट्टी काट काट के बेच दी और ये जगह हड़प ली। नीचे से बेटी नहीं निकाली, जब भी निकल सकती वो पहले भी निकल सकती, 2 घंटा पहले भी निकल सकती, बेटी बच जाती। ताश के पत्तों की तरह बिखरा प्रधानमंत्री आवास और छीन ली 3 जिंदगियां। रविवार का दिन, दोपहर का समय, सभी अपने घरों में आराम कर रहे थे। कुछ मजदूर काम कर रहे थे, तभी कुछ भरभरा कर गिरने की आवाज से मथुरा में मातम पसर गया। यह हादसा दिल दहलाने वाला था। हर तरफ बिखरा मलबे के मंजर को देख चारों ओर चीख पुकार मच गई। घटना भी मथुरा के मसानी क्षेत्र कच्ची सड़क स्थित सिद्ध बाबा मंदिर के पास बने माया टीले की, जहां अवैध रूप से हो रही खुदाई से 6 मकान ढह गए। हादसे की इनसाइड स्टोरी जानने के लिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज की वरिष्ठ संवाददाता शिवांगी चौधरी उस टीले पर पहुंची, जहां 24 घंटे पहले सब कुछ ठीक ठाक था। लोग खुशी से जी रहे थे और रह रहे थे। देखिए, इस वक्त टीले पर मौजूद हूँ, जहां जो गुलाबी रंग का मकान मैं लगातार आपको दिखा रही थी, जिसमें 2 बच्चियां मृत पाई गई थी, जिनको रेस्क्यू कर निकाला गया था। ये मकान जब मैं यहाँ पहुंची हूँ तो यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया है। साफ तौर पर ये बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है और देख रहे हैं आप कि इस वक्त अगर थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, दरारें क्योंकि पड़ी हुई हैं, आगे मत जाइएगा। देख रहे हैं कि बिल्कुल अभी भी खतरे की जद में है सभी जगह, क्योंकि टीला कभी भी खिसक सकता है या कोई भी घटनाएं जो है वो घटित हो सकती है। अधिकारी भी मंजर को देखकर परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शुरू कहां से करें। 12:30 बजे के करीब मलबा हटाने का काम नगर निगम और अग्निशमन की टीम ने शुरू किया। इस दौरान मलबे से पहले एक युवक को निकाला गया और अधूरे मकान से 2 बच्चियों को निकाला गया। तीनों को जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हमारे घर गिरे, हम वो है। जब इस बारे में मृतक के परिजनों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि प्रशासन ने उनके साथ धोखा किया है। उन्हें मृत बच्चियों का मुंह तक नहीं देखने को दिया और रात को ही अंतिम संस्कार कर दिया। इतना ही नहीं, हादसे का अंदेशा उन्हें पहले से ही था, इसलिए उन्होंने प्रशासन को शिकायत दी हुई थी, जिस पर आरोपी सुनील चैन ने उन्हें धमकी भी दी थी कि अगर आपका मकान गिरा तो ये बनवा कर देगा। देखिए, अमरीश टीला कल जिस तरीके से भरभरा कर गिर पड़ा था, उसके बाद से लगातार रेस्क्यू अभियान जो है वो यहाँ पर चलाया गया था। इस वक्त मैं मौके पर मौजूद हूँ। परिवारिक जन जिनके मकान जो है वो धराशायी हुए थे, वो इस वक्त मौजूद हैं। तुमने गिराना था, पहले नोटिस देते पहले तो भाई हमको ये गिराना, तुम हट जाओ निकल जाओ। अच्छा, किसी ने गिराया है जानबूझ के नहीं, चाहे कैसे भी गिराया, पहले नोटिस देता कि हम तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो हट जाओ यहाँ से। जिस टाइम पे ये मकान गिरे थे उस टाइम पे आप लोग घर में थे, घर में थे अंदर। हमें तो ऐसा धमाका हुआ, जे रहे हमारा दीवार पूरा चटक गई है, पूरी दीवार पूरा घर हिल गया, गिर गया है हमारा। सुनो, टीला था ये पहले मंदिर की जगह थी, लोगों ने मट्टी काट काट के बेच दी और ये जगह हड़प ली। इसी वजह से मकान गिर गए। पहले टीला यहाँ तक था। आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया था जब टीला लोगों ने कहा था, लोगों को धमकियां दी जा रही वो मारने की धमकी देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, मारने की पुलिस में कंप्लेंट कराई थी। मारने की पुलिस में जाओगे तुम्हारे बच्चों को उठवा देंगे, इतनी पावर है हमें। कंप्लेंट की थी, डर के मारे किसी ने नहीं की। गरीब लोग क्या करते, मारने की धमकी दो, उठाने की। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, तुम मेरी पोस्ट क्या जानते हो, तुम्हारे कौन धमकी दे रहा था? जो जिसकी जमीन है, जिसकी जगह वो धमकी देता था। मेरा नाम दीक्षा है, उठा लूंगा मैं और छोटे बच्चे को भी लेके कहाँ जाएं? सुनील जैन छाती पे हमारी 2 बच्ची गई है, जाने कुछ नहीं किया और हम बुला रहे हैं कि ऊपर प्रशासन से, और हम चाहते हैं हमें प्रशासन
आश्वासन दे, कुछ व्यवस्था करे हमारी, क्योंकि ये वाला हरा वाला जो मकान गिरा है उसके सामने वाला मकान मेरा है। अगर ये मकान गिरता है तो मेरा मकान जाएगा, उसमें सारा मकान पूरा टीला गिर जाएगा, पूरा टीला खतरे में है। ग्रीन कलर का आगे आ जाओ, आप आगे आओ। बेटी को हमारा मकान बना के हमारी दो लाश गई है, बेटी मेरी गई है। उन्होंने कुछ नहीं किया, हम चिल्ला रहे माँ से कि हमारी बेटी ने निकाला, सांस चल रही है, कोई नहीं गया था हमारी बेटी ने निकालने के लिए। वीडियो ने बना रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, जाने नहीं दे रहे, अंदर बेटी को निकालने नहीं दे रहे। ऊपर से ही बेटी निकाली, नीचे से बेटी नहीं निकाली। जब भी निकल सकती, वो पहले भी निकल सकती, 2 घंटा पहले भी निकल सकती, बेटी बच जाती। तुम भी बच्चे ला रहे हो, हमारी बेटी गई है, किसी का दुख समझो, किसी का दुख समझो। बेटी को हमारी प्रोवाइड नहीं कराइए परिवार से, उनको बहुत सी लाश अभी पड़ी है। सुलीन गुप्ता इसका नाम है। इसमें बहुत दबी पड़ी है। विश्वास है आपको अंदर हो सकती है? अंदर सुलीन गुप्ता इसका नाम है और इसका मुंह माफिया का एक रात में काम चलवा रहा था। इन लोगों ने, मकान वालों ने कंप्लेंट भी की थी, पर रात में पुलिस वालों 2-4 बच्चों को भी पिटवाया इन मकान वालों को। इसने सुलीन गुप्ता ने कब पिटवाया? कब की बात है? 4-5 दिन हो गए। हाँ, 4-5 दिन हो गए। इसने कंप्लेंट दी थी तो एक मिनट, एक बात ये बताओ मुझे, 2.5 महीने से बता रहे हैं कि ये खनन चल रहा था। 2.5 महीने से आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? आवाज कुछ लोग तो आवाज उठाते तो मोहबंद कर देते, वो सुनाई नहीं करता, धमकी दे रहा था हमको। हम क्या करते, धमकी दे रहा है तो हम बच्चों ने हमारी आवाज बहुत बना के दे देंगे मकान, तुम्हारा कोई हो जाएगा तो मैं बना के देंगे। अब तो हम डिंगी बना के अब चुप, अब क्या भग रहा है? बात कब बोली थी? इनने बोली थी जब बिल्डोजर चल रहा है, जब कोई मकान का हादसा हुआ हम डिंगी बना के हम बना के देंगे। अपना महीने से काम चल रहा है। उसको मकान दे, बच्चे दे, उसको मकान दे। बुलाओ, बच्चा देगा, हमारे दोनों मकान देगा हमारे लिए। हमें मकान और चाहिए। नुकसान हुआ है वो को देखो, उसको बुलाओ, कहाँ गया है उसको बुलाओ, कहीं से भी खींच के लाओ, आके लेके आओ। कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे? बच्चे हैं, ये छोटे छोटे ये सब बच्चे खेल रहे थे, इस कमरे में खेल रहे थे सब रे बच्चे, बाहर लेकर के यहाँ से ही घर गिर गया बच्चे। सुनवाई ना है रे कछु, भूखे प्यास से घर में घुसना आ रहे हैं, देखो बच्चे तो ऐसे भूखे कल से ही, कोई सुनवाई नहीं है, कोई ना आ रहा। सड़कों पड़े पड़े वो आया है देखने के लिए, एक बार भी देखने नहीं आया वो कि बच्चा तुम्हारे कहाँ पे है, कहाँ नहीं है। मैंने कहा खुदाई मत करे, पड़े हुआ है, कहाँ से आए अब? आपको पहले से लग रहा था कि मकान गिर सकता है? हाँ, मैंने धमकी भी दे दी थी बच्चों को, तुम्हारे बच्चों को उठा दूंगा मैं। बिल्डर से चलाया था रात में। हाँ, रात में ही चलता था, कॉपी बोल कर दी इसने। बिल्डर से चलाया था, नीचे गहराई करके फिर ऊपर से गिरे। घर बनवा देता, फिर फुड़वा देता हमको। हाथ से खुदाई करेंगे, हाथ से खुदाई करेंगे, कोई मकान को नुकसान नहीं होगा। बीच रात में जेसीबी चलाई और सवेरे मकान गिर गए, वो सुखाना ना हो कि कोई है नहीं है। रात में जेसीबी चलाता था, दिन में हाथ से खुदाई करता था। हमें देखने के लिए रात में हम सब सो जाते थे, जेसीबी चलाता था। ये जेसीबी की तो आवाज आती होगी, पता नहीं चलता था। कूलर पंखा में आवाज नहीं आती है, कूलर पंखा चलते थे। ऊपर जाएंगे बहुत है, कहाँ आवाज आवा, जेसीबी यहाँ चल रही है। हादसा होगा हम भरेंगे, जो कोई हादसा होगा हम भरेंगे। अब कहाँ गया वो हादसा वाला? आपको आ भी नहीं रहा है यहाँ पे। अंदर सामान है भाई, छोटी भाभी उनका पूरा फुल सामान है, पीछे उसमें भी सामान है, पीछे एक और मकान है उसमें भी पूरा सामान है। अब बताइए वो सामान कैसे निकलेगा? कल तो ये कह रहे थे कि हमारी टीम आएगी, सुबह आपका सामान निकाल के देगी, अब कुछ भी नहीं है। बताओ क्या, कहाँ जाएंगे फिर? ये बताइए, सामान कपड़े जब ये घर गिरे हैं ना, जब हमारी छोटी बहू ऊपर कमरा में थी, हल्ला मचा रही, मुझे लिखा रहा मम्मी, मुझे बाहर लिखा रहा, ऊपर कमरा में थी। वो घर गिर जाता तो हमारी बहू चली जाती, हम तो बर्बाद हो जाते सब तनिया से। दो बच्ची दब गई, निकाले ना, वीडियो बना रहे पुलिस वाले, कोई ना बचा रहे। लिखारी का पता चुनगी लिखरी आती, 2 घंटा बाद लिखा रही है वो। लगभग कितने मकान गिरे होंगे? 6 मकान है, 6 मकान, 5-6 इनके नुकसान है। चटक के मकान में गिरा रखे वो। अगर ग्रीन वाला मकान आपको दिख रहा है, ये ग्रीन वाला मकान अगर इसको अगर नेक भी जी हट गया तो ये सोच रहे पीछे के जितने भी मकान है सब खतरे में, सारे खतरे में। एक भी अगर ये दीवार गई नहीं कि हमारा पूरा मकान पूरा फट गया है और सारा सामान हमारा उसमें बंद है, पूरा सड़क तक हिल गई है।
सोल हो गई है। किसी की नहीं मानी, सोल हो गई है। साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि काफी दिन पहले से इनको धमकी भी दी जा रही थी, इनसे कहा जा रहा था कि पूरा हर्जाना जो है अगर मकान गिर जाते हैं तो देंगे, लेकिन कई महीने से यहाँ पर खुदाई का काम जो है वो चल रहा था, लेकिन साफ तौर पर उसका नतीजा हम लोगों के सामने है। एक बार दिखा दो आप। देखिए ये आक्रोश जो है वो लाजमी है, जिस तरीके का ये आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कल एक बड़ी घटना यहाँ पर घटित हुई है, एक बार फिर घुमा करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि मलबा जो है वो हटाया तो गया है, लेकिन पूरा मलबा अभी तक नहीं हटाया गया है। रेस्क्यू अभियान ये जो चलाया गया था यहाँ पर, अभी भी यहाँ मलबा जो है वो पड़ा हुआ है। इन लोगों का कहना यह है कि शायद अभी भी इसके नीचे लोग हो सकते हैं। श्योरिटी हम नहीं देंगे क्योंकि प्रशासन ने यहाँ पर पूरी अपनी जांच करने के बाद ही ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रोका है, लेकिन उसके अभी भी इन लोगों का कहना है कि कुछ लोग हो सकते हैं। और जिस तरीके का आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो अपने आप में लाजमी है, क्योंकि ऊपर से 2 बेटियों की डेड बॉडी जो है वो पाई गई थी काफी घंटों के बाद। उसको रेस्क्यू करके आपके भाई हैं? हाँ, मेरा भाई था। भाई था, मेरा नाम हेमंत है। मेरा भाई था तोताराम, वो खाना खा रहा था अंदर बैठ के, तो उधर से टीला गिरा तो यहाँ से मिट्टी सारी सरकी, तो वो उसी के साथ में मलबे के साथ गिर गया और एंटीवट मर गया वो। अच्छा, ये कुछ कह रहे हैं कि मजदूर जो काम कर रहे थे वो चले गए यहाँ से, कुछ भाग गए या फिर लगता है आपको अभी? नहीं, मजदूर की तो पता नहीं, वैसे लेबर तो रोज आती थी इसमें। रोज आती थी, सुबह शाम दोनों टाइम लगे रहते थे, ट्रैक्टर भी भर भर के मिट्टी के जाते थे। अब ये नहीं पता मजदूर थे या नहीं थे। उस टाइम पे आप घर पर थे? नहीं, मैं घर पे नहीं, मैं दुकान पे था। क्या नाम भैया आपका? हेमंत। इनका कहना है कि जो व्यक्ति की मौत हुई थी 26 वर्षीय व्यक्ति है और जिसकी मृत्यु हुई थी वो इनके भाई हैं। घर में बैठकर खाना खा रहे थे। सबसे बड़ी बात कि घर में खाना खा रहे थे। खाना खाते समय क्या एक उस समय का मंजर रहा होगा कि खाना खाते खाते और एकदम से मकान धराशाही होता है और वो एकदम धूल और मलबे में आकर दब जाते हैं। बचाने की कोशिश काफी घंटों में यहाँ रेस्क्यू टीम्स पहुंची थी, काफी देर तक ये रेस्क्यू अभियान जो है वो रात तक चलाए भी गए, लेकिन साफ तौर पर 3 लोगों की मौत हुई। और उसके बाद एक बार थोड़ा सा इधर घुमा के आप दिखा दीजिए कि घर के जो बर्तन हैं, सामान हैं, वो किस तरीके से इस मलबे में दबे हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त नितिन शर्मा का मकान है, उनके घर पे इस वक्त, उनकी छत पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। उनका कहना साफ तौर पर यह है कि जब ये हादसा हुआ है तो ये मकान जो आप देख पा रहे हैं, ये मकान की दीवार जो इस तरीके से अलग नजर आ रही है इस वक्त, ये बिल्कुल जुड़ी हुई दीवार थी जो एकदम से इस हादसे के बाद से नीचे खिसक गई है। क्या कुछ नाम है भैया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन शर्मा है। ये मेरे पड़ोसी सुभाष चंद्र रैना है। उनका मकान आगे की तरफ हो गया बिल्कुल। ये जब से काम चल रहा है धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ता चला रहा है। पहले तो था पर कल से ज़्यादा हो गया। उनके घर में पूरे में अंदर चटका माना, मेरे घर में भी नीचे चटका माना, पूरे मेरे दीवार चटकी हुई है। हमसे उन्हें कई बार उन्होंने कहा कि टीले को नाकाबंदी करो, बाउंड्री लगाओ, तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करते हैं। नहीं, आप लोग पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे थे? एक सवाल, एप्लीकेशन लग रही थी, सब कुछ हो रहा था, पर फिर भी काम चल रहा था उसमें। फिर भी चल रहा था, यानी पुलिस की शय में हो रहा था ये सब काम। अब ये तो हम नहीं कह सकते, ये तो पुलिस जाने और वो जाने जिसकी जमीन है, पर हाँ काम दिन रात हो रहा था। अब आप लोग कहाँ रह रहे हैं? हमको तो प्रशासन ने घर से बाहर निकाल दिया, वार्निंग दे दिया कि इसमें ना रहें। अब हम पे तो कोई आसरा है ही नहीं। हम तो अभी रात भर तो हमने गली में बताई है। गली में सोने को मजबूर, रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें जो हैं वो यहाँ से सामने आ रही हैं। ये दीवार जो बिल्कुल चिपकी हुई थी, पूरा मकान नीचे की तरफ धंसा हुआ नीचे नजर आ रहा है। कब गिर जाए इसका भी कुछ पता नहीं है। आज बारिश भी हुई है, एक डर ये भी सता रहा होगा लोगों को, कहीं ऐसा ना हो इस बारिश में कोई और बड़ा हादसा ना हो जाए। पूरे मैंने इसको उतारने की बात करी थी प्रशासन से भी, मैंने इस बारी बिल्डिंग को उतारते, इससे हमें ज्यादा खतरा है। इससे हमें 4 मकानों को सबसे ज्यादा खतरा है। हम चारों तरफ से गिरे हुए हैं, हमें इससे भी खतरा है, इससे ज्यादा सबसे ये जो मकान है जो सामने वाला दिख रहा है ये गिरा हुआ है। कितने साल पुराना होगा मकान आपका? मेरा तो 20 साल पुराना है बस। 20 साल पुराना है, 20 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। चारों तरफ आप देख पा रहे हैं, गली के चारों तरफ इस वक्त पुलिस प्रशासन अपना पहरा दे रहा है। लोगों में एक आक्रोश बना हुआ है जो अपने आप में लाजमी है। कई सारे मकान आपको दिखाई दे रहे हैं, कई सारे मकान जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। सारे मकान देखो, सारी गैपिंग आ गई है। कल से जो धमक लगी है उससे सारे इस घर में भी गैपिंग है, इस घर में भी गैपिंग है। अंदर देख के आया हूँ, सब में गैपिंग आ गई, सबने खाली कर रखा है मकान अपने। प्रशासन ने सबको नोटिस दे रखा है कि यहाँ से निकल जाओ। अब हम कब तक कहाँ पे निकले ये नहीं बताया, कोई आसपास से नहीं करा प्रशासन। साफ तौर पर कह दिया गया है जान बचाएं और अपना यहाँ से बाहर जाएं, लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ जाएं। भी मकान है उसमें ताले जो हैं वो पड़वा दिए गए हैं, ताले लगवा दिए गए हैं।
पूरे मकान में अभी भी दरार जो है वो नजर आ रही है। अंदर तक हम देख पा रहे हैं पूरा मकान जो है वो धराशाही नजर आ रहा है। काफी जद्दोजहद के बाद प्रशासन ने कल 2 बच्चियों को यहाँ से निकाला, लेकिन मृत अवस्था में 2 जाने गई। एक व्यक्ति जो अपने घर में खाना खा रहा था, वो व्यक्ति 26 वर्षीय तोताराम, उनकी जान गई। और अभी भी अंदाजा जो है वो लोगों का कहना ये है साफ तौर पर कि शायद अभी भी मलबे में कुछ लोग हो सकते हैं। इस तरीके की बात लगातार कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मकान था वो यहाँ पर गया है। पूरा मकान खत्म हो चुका है, मकान में कुछ रहने लायक नहीं बचा है। और शायद परिवार वाले, मैं आपको दिखाई पा रही हूँ लगातार आपको नीचे कि किस तरीके से रोया-राट मची हुई है, परेशान नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि मकान में सामान रखा हुआ है, सामान भी नहीं लेने दिया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन भी अब अपनी हर एक सुविधा जो है वो देख रहा है ताकि किसी भी तरीके की कोई हानि जनहानि यहाँ पर ना हो। इधर मैं पीछे भी दिखा दूं आपको कि प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है ताकि कोई व्यक्ति यहाँ पर आ जा ना सके, क्योंकि अभी भी यहाँ पर खतरा जो है वो टला नहीं है। अभी सिद्ध बाबा मंदिर के पास स्थित माया टीले पर सैकड़ों के करीब मकान बने हुए हैं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि टीला ढहने से इतना बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल माया टीला के साथ ही आसपास अमरीश टीला, चिड़ी मार टीला भी है। ये सभी टीले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। माया टीले की नींव से मिट्टी की खुदाई कर दीवार बनाने का काम किया जा रहा था। बता दें कि जो मकान गिरे हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाए गए थे।